हालेलुया। तो वचन और आत्मा दोनों एक ही हैं, याद रखना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन में, जॉन 6:63, जो बातें मैं तुम्हें कहता हूं वे जीवन और आत्मा है। आमीन। हालेलुया। तो जो बातें प्रभु का वचन हमें देता है वो जीवन है और आत्मा है। जितना अधिक आप वर्ड ऑफ गॉड को अपने हृदय में रखते हैं और उस पर मेडिटेट करते हैं, आप स्पिरिट से भरते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, आप उसमें फेलोशिप करते हैं तो आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। तो ऐसा करके आप स्पिरिट में चलने लग जाते हैं, आपके पास एक कॉन्शियस होता है, विवेक होता है, आपका ध्यान शरीर को संसारिक चीजों से बिल्कुल हट जाता है और आप आत्मिक बातों पर ही मनन करने लगते हैं। आपको स्पिरिचुअल रियलिटीज पता चलने लग जाती हैं क्या है। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन सा कॉन्शियस रखो? स्पिरिट कॉन्शियस। हालेलुया। आत्मिक विवेक रखें हर समय। तो मैंने जब आज मैं सोच रहा था प्रभु आज सर्विस है लेकिन ये कैसे होगा, तभी मैं लेटा हुआ था कंबल में, ब्लैंकेट में पड़ा लेटा हुआ, मैंने इसको उसी वक्त अपनी आत्मा में देखा एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत। आमीन। एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत आया है और मसल्स बने हुए हैं उसके, और उसने यहाँ से तलवार ऐसे निकाल के ऐसे पकड़ के रखी है। हालेलुया। और जब मैंने उस स्वर्गदूत को देखा मैं समझ गया प्रभु ने अपने वॉरियर एंजल को भेज दिया है। और तभी मैंने ब्लैंकेट उठा के वो मैंने स्वर्गदूत को देख लिया, अद्भुत हो गया, प्रभु ने अद्भुत काम कर दिया है। हालेलुया। आज आप युद्ध जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कई स्पिरिचुअल बैटल्स में आप आज ओवरकम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यस यस हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा मिनिस्ट्री में जब भी आता हूं मैं कहता हूं प्रभु आपने अपनी सेना को भी मुझे दिया है, ठीक है ना, वॉरियर एंजल्स, मिनिस्ट्री एंजल्स। तो हम आत्मिक लोगों को हमेशा पता होना चाहिए एंजल्स ऑफ गॉड है, स्वर्गदूत है, सेनाओं का यहोवा से कहा जाता है ना, तो सेना है हमारे साथ, हम अकेले नहीं है युद्ध में, स्वर्गदूत है। तो जब हम आत्मा में चलते हैं तो वो स्वर्गदूत लड़ते हैं, समझ रहे? स्पिरिट में चलने वाला बंदा, ठीक है ना, उसकी सारी लड़ाइयों को स्वर्गदूत लड़ रहे होते हैं। तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि स्वर्गदूत है, तभी वो काम करेगा। जब आप वर्ड वचन बोलते हैं, जब कन्फेस करते हैं, जब आप वर्ड डिक्लेयर करते हैं, तो वो वचन जो आप मुंह से बोलते हैं स्वर्गदूत के हाथ में तलवार बन जाता है। हालेलुया। तो मैंने देखा मेरा उसी वक्त मैं सामर्थ से भर गया। मैंने कहा आज अद्भुत चीजें होंगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु का आत्मा है और अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या देख रहे कि प्रज्वलित कर दो उस वरदान को, आत्मा से भर गए, ठीक है ना, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब करना क्या है? एक और चीज करनी है आपने। पता क्या करना है? अगर आपको हॉली स्पिरिट लीड कर रहा है कुछ कार्य करने के लिए, सेवा के, मिनिस्ट्री के, प्रभु के राज्य के, तो बैठिए मत, उठ के करना शुरू करो। देखो ड्राइविंग अपने आप नहीं आएगी, ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव करना शुरू करेंगे तो आपको आएगा। पानी में उतरेंगे नहीं तो तैरना नहीं सीखेंगे, उतरेंगे तो तैरना सीखेंगे। अब जब प्रभु आपको प्रेरित कर रहा है अंदर से, तो बैठिए मत, उसको करना शुरू करिए। क्योंकि वरदान जो होते हैं, हमें स्कूल ऑफ द हॉली स्पिरिट में यही सिखाया गया कि वरदान अपने आप कभी भी नहीं चमकते जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप उनको एक्सरसाइज नहीं करते, जब तक आप उनको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा आप अपने वरदानों को प्रैक्टिस करें। हालेलुया। आप प्रभु पर विश्वास रखें और जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से अगुवाई मांगे कि सामने वाले बंदे के लिए प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु आपको बुद्धि का वचन दे सकता है, ज्ञान का वचन दे सकता है, वर्ड ऑफ नॉलेज मिल सकता है, वर्ड ऑफ विजडम दे सकता है, प्रोफेसी मिल सकती है, ठीक है ना, आपको कोई विजन दिख सकता है। लेकिन आप अगर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर डिजायर ही नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो डिजायर रखो प्रभु के कामों के लिए और फिर डिजायर के अनुसार करना भी शुरू करो, तभी वो वरदान क्या होगा? चमकेगा। क्योंकि उसने कहा निश्चिंत मत रह, मींस के इग्नोर मत कर। तो जो आपको मिला है ना प्रियो, ये लोगों को करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि शमौन आया टोना करने वाला, बन रहा है मुझे ये दे दे कि मैं भी जिस पे हाथ रखूं वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? तो अभिषेक पैसों से नहीं मिलेगा,
लेकिन अगर आपको मिल गया है तो इसको ऐसे ही व्यर्थ मत करें। हालेलुया। आप जो पीछे चले गए हैं सेवकाई से, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आपकी बुलाहट और वरदान अटल है यीशु के नाम में। आमीन। आप चाहे संसार में खो जाए, चाहे संसारी की हो जाए, चाहे फ्लश में जिए, तब भी आपकी बुलाहट आप पर है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब भी आप प्रभु के पास आएंगे, आप दोबारा अपनी उस बुलाहट में एक्टिवली और इफेक्टिवली कार्य कर सकते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 29 वचन में लिखा है, 12 अध्याय 31 12 अध्याय 39 क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्या है? अटल है। बोलिए सब लोग, अटल है। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट क्या है? अटल है। अटल है। ये कभी भी नहीं चलेंगे आप पर। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है ना, तो ये अनंत काल के लिए बुलाया है। आमीन आमीन हालेलुया। आपको जो वरदान मिल गया प्रभु वापस नहीं लेता, आपको पता है। हम जिसको गिफ्ट दे देते हैं एक बार वापस लेंगे, तो दे दिया आपने, मांगेंगे नहीं ना। तो परमेश्वर आपसे वरदान कभी भी नहीं लेते हैं। कई लोगों को लगता है मैं पाप में गिर गया, मैं सिन में चला गया, तो मेरी बुलाहट जब खत्म हो गई। नहीं होती है यीशु मसीह के नाम में। वापस आए प्रभु के पास, और जो आपने छोड़ दिया अधूरा उसको पूरा करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उस वरदान को वापस से चमकाना शुरू करें। आप जहां पर भी है ना, प्रभु वहीं से आपको उठा लेगा। हालेलुया। बाइबल कहती पतरस पानी पे चला लेकिन डूबने लगा, कहता है हे प्रभु मुझे बचा। बाइबल कहती उसने, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे वहीं पर जहां पर वो गिरा था वहीं उठाकर क्या कर दिया? खड़ा किया कि नहीं किया? गिरे हुए लोगों को उठाएगा आज प्रभु यीशु मसीह। अगर ठीक है, चर्च आना काफी नहीं है, सिर्फ हम चर्च में इसलिए आते हैं ताकि सर्व करने के लिए बाहर जाए। हम लेना ही नहीं, हमने सिर्फ रिसीव ही नहीं करना है, हमने जो पाया उसे रिलीज भी करना है। लेने से देना क्या है? धन्य है ना। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सब जातियों में जाओ और उन्हें वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। लेकिन उन्हें तो अब आप लोग जो चेले बन गए, अब आपका भी फर्ज है कि आप प्रभु के कामों में आगे बढ़े। प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है मुझे पता चल जाए। मैं कहता हूं प्रभु में आने के बाद भी लोग खोए हुए हैं, वो लोग जो अपनी बुलाहट को नहीं जानते, जहां जो आत्मा से नहीं भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये ही नहीं पता कि मैं मसीह की देह में हाथ हूं के पैर, है ना। हम सब मसीह की देह के क्या हैं? ये नहीं पता कि मैं प्रभु की देह में कहां पर हूं, मेरा क्या। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं मेरे प्रियो, और आपको आपकी बुलाहट तभी पता चलेगी जब आप चर्च में, कलीसिया में एक एक्टिव मेंबर हैं। आमीन आमीन। सोते रहने वाले नहीं, एक्टिव बंदा अपनी बुलाहट को जान लेगा। आओ अपने लीडर्स के पास कि हमें सेवा में रखिए, हमें मौका दे, हमें अपने साथ ले, हम कुछ करना चाहते हैं। आपके वरदान चमकने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके अंदर जो एबिलिटीज जो प्रभु ने डाल दी है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो प्रकाश डाला है आत्मा का, जो रेवलेशन आपके अंदर डाला है, जब आप आएंगे वहां पर तभी तो वो बाहर आएगा। जरूरत के मुताबिक वरदान आते हैं, याद रखना। तो आपको आगे आना होगा। जब आप मिनिस्ट्री में आएंगे तो आपके अंदर जो रखा है ना खजाना प्रभु ने, वो प्रकट होना शुरू होगा। तो प्रज्वलित करना शुरू कर दो। जो लोग ऑलरेडी मिनिस्ट्री में हैं, अपने वरदानों को प्रज्वलित कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करिए अन्य भाषाओं में, ठीक है ना। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पास्टर जी आपके पास्टर मनोज जी ने यहाँ पर घुटने टेक के वर्शिप में आराधना की, लेकिन हमारा सूट गंदा हो जाएगा ना। नहीं, हम्बल बनना है। कई बार मैं कन्वेंशंस में जाता था और ठीक है ना, नए कपड़े पहन के जाते हैं बाहर, लेकिन जब होली स्पिरिट पुश कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से पकड़ के कोई खींच रहा है नीचे, चल घुटनों पे बैठ, चल नमन कर अपने आप को, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि घुटनों पे बैठूंगा तो तभी नमन होगा, ये नहीं है। मन में दीन होना है। लेकिन मैंने देखा है कि घुटनों पर आना एक अपने आप में एक विशेष मतलब की महत्व रखता है। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकता हूं परमेश्वर के सामने। वो ऐसे लिख देता है, बोलिए हालेलुया। पूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया।
हालेलुया। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकता हूं। इफिसियों की पत्री निकाली मेरे सामने। कुलिसियों में तो उसने यही लिखा कि मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन कुलिसियों की पत्री में वो ये प्रार्थना करता है घुटने टेक कर कलीसिया के लिए, ठीक है ना। तो वो क्या प्रार्थना करता है, आज मैं भी ये प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ, प्रभु आपको ये अनुग्रह दे। इफिसियों 3 अध्याय का 14 वचन, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, हालेलुया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। तो वो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है, कहता है मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकता हूं कि तुम पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व, तुम्हारा इनर मैन जो है ना, तुम्हारा हृदय जो है वो क्या होता जाए, बलवंत होता जाए। तो जब आप घुटने टेकते हैं प्रभु के सामने, ये अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। मैं कहता हूँ शैतान तब कांपने लग जाता है जब आप घुटने टेकते हैं। तो मैंने बहुत बार देखा है, ये मेरे साथ तब पहली बार हुआ, मैं सच बता रहा हूँ। देखिए हम प्रभु के दासों से सीखते हैं। तो मैंने बुक पढ़ी बैनी हिल पास्टर की, गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट। तो उन्होंने कहा था कि ये बुक पढ़ते पढ़ते ना कुछ होगा आपके साथ, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में छूता है ना, तो मेरे ऑटोमेटिकली घुटने नीचे की तरफ जाने लगते हैं। और मैं कई मीटिंग्स में गया हूँ, ओस पड़ी होती थी, घास नीचे, कुछ लिखा हुआ नहीं है, हॉली स्पिरिट कह रहा है ठीक है ना कि अपने आप को तुम क्या कर, घुटने टेक दे। और मैं पूरा मुंह के बल गिर के प्रार्थना करने लगा, और मैंने प्रभु की महिमा देखी अपनी लाइफ में। तो आपको अपने आप को पूर्ण रीति से सरेंडर करना होगा प्रभु के सामने। हालेलुया। ये आपके प्रॉफिट हिस्किया फ्रांसिस जो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, वो कहते हैं मैं छोटा था जब, ठीक है, 12 साल की उम्र में उन्होंने हॉली स्पिरिट ने मुझे कहा कि मेरे लिए एक आर्मी तैयार कर। और मैं तो बस इसी में धुन में रहता था कि प्रभु की सेवा मुझे मिली है। और मैं क्या करता, मैं तो किसी कोने में जाके घुटने टेक के प्रार्थना करता और रोता रहता था प्रभु के आगे। और मेरा डैडी मेरे बोले तू क्या लगा रहता है, तेरी उम्र के नौजवान लड़के देख कैसे मौज मस्ती में लगे हुए, तू इधर रोए जा रहा है फालतू में आके। जब बाहर जाके कुछ है ना, तू भी जैसे नौजवान करते हैं, तू भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर। नहीं, प्रभु ने मुझे चुना हुआ था। हालेलुया। कहते हैं कॉलेज में भी, स्कूल में भी, सारी जगह मैं घुटने टेक के प्रार्थना करता और रोता ही रहता था प्रभु के सामने। पवित्र आत्मा भर देता था और अपने आप आंसू निकलने लग जाते थे। और आज हम उनको देखते हैं। हालेलुया। सो प्रभु की महिमा हो, कहने का मतलब कि घुटने टेकना। देखो इधर देखिए, प्रभु के दास पूरी रीति से आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। मैं कई बार कहता हूँ, लोग गा रहे हैं पवित्र आत्मा घुटने टेका कर, तो टेके होते ही नहीं है, मुंह से सबसे ज्यादा झूठ आराधना में बोल रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, गा रहे हैं जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, ठीक है ना, मैं नाचूंगा। क्योंकि सभी लोगों को नहीं पता है, हम जस्ट प्रेयर करते हैं जी, अपने बिस्तर पे बैठ के चौकड़ी लगा के प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद तेरा। नहीं, स्पिरिट क्या कह रहा है, इसके लिए आपको अलग होना होगा प्रेयर के लिए। क्योंकि जब आप अलग जाएंगे ना एकांत में, तभी तो पवित्र आत्मा चाहता क्या है आपसे, वो आपको समझ में आएगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह एकांत में गया और मुंह के बल गिर के प्रार्थना करने लगा। लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है। तो पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है, कैसे उसमें फ्लो किया जाए, वर्शिप में कैसे बढ़ा जाए, सारी चीजें हॉली स्पिरिट आपको सिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला, प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा मिला, क्या कर दे, प्रज्वलित कर दे। आप लोगों पर कितनी बार प्रभु के दासों ने हाथ रख के प्रार्थना करते समय भविष्यवाणी भी दी होगी, लेकिन क्या आपने उस भविष्यवाणी को लेने के बाद काम किया, उस पर वर्क किया, आपने उस पर परिश्रम किया? आज आपसे सवाल पूछ रहा है हॉली स्पिरिट।
क्या किया उस वरदान का जो आपको मतलब कि भविष्यवाणी जब आपको मिली, आपको जब ठीक है ना आप पर ले हैंड प्रेयर भी की गई, आपको इम्पार्टेशन भी मिली, आप ठीक है ना मैनिफेस्टेशन, आप में मैनिफेस्टेशन भी हुआ, आत्मा का प्रगटीकरण भी हुआ, आप गिर गए, ठीक है, आप उछलने लग गए, आत्मा से भर गए, और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आपको ही सबसे ज्यादा हॉली स्पिरिट मिला है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या किया? हालेलुया। आज चुनौती दे रहा हूं मैं आपको, क्या किया आपने? क्योंकि मेरा ऐसा ही था, मैं तो अपने कमरे में जब अकेला प्रार्थना करता था, मुझसे खड़ा रहा नहीं जाता था और मैं गिर जाता था, घूमने लग जाता था, कभी मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या हो रहा है। एक दो बार तो मैंने अपना वीडियो बना लिया कि मैं दिखाऊंगा यार ये होता क्या है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की भी है कि जहाँ कुछ और ही है। मेरे पास ने बोला नहीं बेटा डाउट में मत रह, हालेलुया, शक मत कर, हालेलुया। तो मैंने ये इस चीज को अनुभव किया। तो देखो जब स्कूल ऑफ द होली स्पिरिट में भी था ना, तब भी बहुत ज्यादा जो पवित्र आत्मा आता तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता था। और कई लोग जो एक भाई थे जर्मन से, बहुत लंबे हाइट के, जर्मनी से आए थे वो यहाँ इंडिया में स्कूल ऑफ द होली स्पिरिट हमारे बैच में थे। तो वो बोलते भाई आपको कैसा लगा, क्योंकि आप इधर खड़े थे, आप वहां चले गए दूसरे कोने में। तो कैसा क्या अनुभव किया आपने? हालेलुया। तो लेकिन अब मुझे पता चलता है कि वो क्या था। हालेलुया। क्योंकि आज ये इत्तेफाक नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, ये इम्पार्टेशन है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैंने उसको लेने के बाद इस चीज को समझ लिया कि मेरी बुलाहट है। अगर प्रभु मेरे मार्ग में ऐसी ऐसी बुक्स लेकर आ रहा है, ऐसे ऐसे मैन ऑफ गॉड्स को लेकर आ रहा है जो मुझे सिखाते हैं, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो ये इत्तेफाक नहीं है। प्रभु मुझे ऐसे बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड से मिला रहा है, तो ये कोई ऐसे ही थोड़ी है, ये सबके साथ थोड़ी हो जाता है। तो लोगों को लगता है ओ मैं पास्टर जी को मिला था, मैं उस प्रॉफिट को मिला था, मैं उस अपोस्टल। पता है क्यों मिले थे आप? ताकि आप अपनी बुलाहट में बढ़ सके यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आप फोटो खिंचवाने थोड़ी गए थे। हालेलुया। नहीं, कुछ था जो अंत में जो आपको मिलना है। हालेलुया। और जो आप लेकर आए हैं। हालेलुया। तो जो लिया है ना, अब उसमें बढ़ना शुरू कर दो यीशु मसीह के नाम में। उस अनॉइंटिंग और उस इंपार्टेशन को लेने के बाद अब बढ़ाओ उसे यीशु मसीह के नाम में। तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे ऐसे थोड़ी वो पवित्र आत्मा और अभिषेक किताब मिल गई। कुछ भी आपके हाथ में जो प्रभु की तरफ से दिया गया स्टफ है, ऐसे ही नहीं आ जाता। वो इसलिए आता है ताकि आप आत्मिक उन्नति करें और आप आगे बढ़े। हथियार हैं ये सारे आपके, हालेलुया, जो आपको आपकी बुलाहट में बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं परमेश्वर की तरफ से। आमीन। इसलिए जितना ज्यादा हॉली स्पिरिट देखो आपकी अगुवाई करता है, आप सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड सीखते हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशन अटेंड करते हैं, प्रोग्राम्स, तो ये क्यों हो रहा है? ताकि आने वाले दिनों में आप प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके और आप उस पर वर्क कर सकें, ताकि आप अपनी बुलाहट को जान ले। हालेलुया। ताकि आप उस सेवकाई को जान ले जो प्रभु ने आपको दी है। तो देखिए वो सिखाता रहा यीशु मसीह। मैंने ये भी वर्ष पढ़ाई ना प्रेरितों में 1 अध्याय का 2 वचन। तो क्यों सिखाता रहा? ताकि जो काम प्रभु यीशु मसीह छोड़कर जा रहे हैं उसे हम लोग पूरा करें। यीशु आमीन। हालेलुया। उनके आगमन तक क्या करें? हम लोग उस कार्य को क्या करें? पूरा करें। तो आप लोगों ने और हमने वो कार्य क्या करना है? पूरा करना। देखो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आपकी चर्च का नाम प्रोफेटिक जनरेशन चर्च है। हालेलुया। और मैं फेथ जनरेशन चर्च से हूँ। हालेलुया। एफजीसी है और आपका पीजीसी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। एक चीज है, ये किसी एक बंदे की सेवकाई नहीं है, याद रखना, प्रभु यीशु मसीह की है। आमीन। आप सभी में बेटे बेटियां हैं परमेश्वर के, और अपने अगुओं के अंदर रह के आप बढ़ते हो, याद रखना। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने अगुओं के क्या रहो? अधीन रहो। मैंने देखा है जब हम अपने अगुओं के अधीन की में रहते हैं हम आशीषित होते हैं, हम बढ़ते हैं, फिर हम रुकते नहीं है। ये नहीं है प्रभु के दास हमेशा प्रोफेट फ्रांसिस बोलते कहते कि वो जो नौजवान लोग होते हैं ना वो रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं और चपाती की तरह नीचे आते हैं। मतलब कि आप ठीक है ना, सूखी रोटी को ऊपर जा देखो तो नीचे ही आएगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है।
प्रभु के काम लगातार होते रहते हैं और कभी रुकते नहीं है। अगर आप प्रभु में बने रहें तो आप फलदार वृक्ष रहेंगे, सदाबहार रहेंगे आप यीशु के नाम में। हालेलुया। और ये तो सदा बढ़ते रहने वाली महिमा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। महिमा से महिमा में बढ़ते रहना। हालेलुया। ये नहीं है कि मैं इस्तेमाल हुआ था, नहीं, आप प्रभु में हैं तो आप इस्तेमाल होते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ में आया? होते रहेंगे, ये नहीं है ये विजन मिलते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये नहीं कि भविष्यवाणियां हुई थी, भविष्यवाणियां आपके द्वारा होती रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चंगाइयां होती रहेंगी, छुटकारे होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो सोता है जो निरंतर बहता रहता है। बोलो हालेलुया। ये कोई तालाब थोड़ी है जिसका पानी रुक गया, नहीं, ये तो बहने वाली नदी है। बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदियां नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों आपके अंदर सब कहिए हालेलुया। वो एक गीत प्रभु के दास ने सिखाया हमें, कहते मेरे जीभ में नया गीत है। कहता मेरे जीभ में, मेरी टंग में, मेरा जीभ में नया गीत है, मेरा दिल में जीवन नदियां है। मेरा दिल में जीवन नदियां हैं, ठीक है ना? जीवन नदियां मतलब कि जिसमें जीवन है। तो ये मतलब कि हिंदी में ही है, यीशु मुझे ढूंढ लिया है, हाँ उसने मुझे गले लगाया है, हाँ 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 हालेलुया होसना, हाँ हाँ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, मिलके हालेलुया होसना। यीशु मुझे ढूंढ लिया है, यीशु मुझे ढूंढ लिया है, हाँ उसने मुझे गले लगाया है, हाँ 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 हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जोरदार ताली बजाइए। तो क्या कहता है? यीशु मुझे ढूंढ लिया, खोए हुए को ढूंढने के लिए। इसीलिए ये एक लव सॉन्ग है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया कि यीशु मुझे ढूंढ लिया, उसने मुझे, इसलिए वो कहता है मेरा जीभ में नया गीत है, मेरा दिल में जीवन नदियां है, मेरा दिल में जीवन नदियां है, मेरा जीभ में नया गीत है, नया गीत है, यीशु मुझे ढूंढ लिया है, हाँ उसने मुझे गले लगाया है। तो याद रखिए हालेलुया। इसी को याद रखना, जब भी अकेलापन आपको लगे ना, शैतान आप पर अटैक करे, नहीं, यीशु मुझे ढूंढ लिया है, उसने मुझे, और मेरे जीभ में एक नया गीत है, और मेरे दिल में जीवन नदियां हैं। हालेलुया। वो जीवन की नदियां हैं। तो जहां जहां ये जीवन की नदियां जाती है ना, वहां पर जीवन होगा। तो हॉली स्पिरिट जो है, वो पवित्र आत्मा ही वो जीवन की नदी है, जिसमें से अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं। हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रोफेटिक, सारी चीजें किसमें है? सब किसमें है? हॉली स्पिरिट। हालेलुया। किसके अंदर है? इसीलिए कहा पवित्र आत्मा से भरते रहो। हालेलुया। बुलाहट में बढ़ना है ना, आत्मा में प्रज्वलित रहना है, आग से भरे रहना है, तो पवित्र आत्मा से क्या रहो? यस, परिपूर्ण रहो। कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? अपनी जगह पे खड़े हो।